दोस्तों, चीन की हमेशा से ही ये रणनीति रही है कि वह किसी भी देश की सीमा में घुसकर बस अपना कब्जा जमाए। आज लगभग चीन के साथ जितने भी देशों की सीमाएं लगती है उनके साथ सीमा विवाद है। चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से आज भारत के साथ भी सीमा विवाद है, लेकिन भारतीय सैनिक भी चीन की इन टुच्ची हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल खबर आई है कि नेपाल के कुछ हिस्सों पर चीन ने अपने भवनों का निर्माण किया है और नेपाली सुरक्षाकर्मियों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर नेपाल की जमीन पर चीन धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल कैप्सूल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल ये मामला है नेपाल के हुमला जिले का। इस जिले के नामखा गांव में चीन ने गुपचुप तरीके से अपने भवनों का निर्माण किया है। भवन भी कोई एक दो नहीं बनाए है चीन ने, बल्कि बड़े बड़े 9 भवनों का निर्माण किया है। और चीन की हिमाकत तो आप देखिए, केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा। जिस जगह पर उन्होंने इन भवनों का निर्माण किया है उसके आसपास भी नेपाल के नागरिकों के आने जाने पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया। ये मामला तब सामने आया जब उस गांव के नगरपालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामा सीमावर्ती इलाकों में घूमने गए। उन्होंने बताया कि लिमी गांव के लामचा क्षेत्र में चीनी सेना ने एक साथ 9 इमारतें रातों रात खड़ी कर दी है और उनका लगभग काम भी पूरा कर दिया है। अपने गांव पालिका के भीतर ही सीमावर्ती क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण कैसे और किसने किया, इस बात की जानकारी लेने के लिए जब वो नगरपालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामा वहां पहुंचे तो उन्हें उस तरफ आने से रोका गया। उन्होंने इसके बारे में बार बार पूछा तो भवन निर्माण में लगी चीनी सेना अपना सामान लेकर वापस चीन के क्षेत्र में चली गई। ये भवन निर्माण उन्होंने नेपाल और चीन की सीमा से 1 किलोमीटर नेपाल के एरिया के अंदर बनाया है। गांव पालिका अध्यक्ष ने उसका फोटो भी लिया है जो आप देख सकते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले साल जब चीन पक्ष की तरफ से लिमी और लामचा के बीच सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था, उस समय सिर्फ 3 भवनों का आधार खड़ा किया गया था। इसे नेपाल के विरोध के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन अभी अचानक 9 भवन बनाकर तैयार हो गए हैं और अंदर सिर्फ फिनिशिंग का काम चल रहा है। गांव पालिका अध्यक्ष लामा ने बताया कि नेपाल के नागरिकों को अपनी ही जमीन पर जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि चीन के सैनिक आराम से नेपाल की जमीन पर आवागमन कर रहे हैं और भवन निर्माण के काम को तो अब लगभग पूरा ही कर दिया है, जारी है उस पर काम। चीन के द्वारा नेपाल भूमि पर कब्जा कर भवन बनाए जाने के खिलाफ बुधवार को काठमांडू में विरोध प्रदर्शन किया गया। काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के बाहर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। नेपाल के हुमला जिले में सीमा स्तंभ से 2 किमी भीतर नेपाल की जमीन पर कब्जा करके चीन के सैनिकों ने 9 भवनों का निर्माण किया है। इतना ही नहीं है, वहाँ नेपाली नागरिकों के प्रवेश पर भी चीन ने प्रतिबंध लगा दिया। ये कौन सा न्याय है। इस खबर के आने के बाद नेपाल सरकार ने सभी सुरक्षा निकाय और प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी देकर मौके पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए भेजा। इस पर चीन का दावा है कि वो इमारतें जहां बनाई गई है वह चीन के ही भूभाग में पड़ता है, जबकि नेपाल पक्ष का दावा है कि 11 नवंबर के सीमा स्तंभ को ही गायब कर दिया गया है और चीन ने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण करते हुए इन भवनों का निर्माण किया है। जब नेपाली अधिकारी वहां पहुंचे तो चीन ने इमारत वाली जगह पर बात करने तक इनकार कर दिया। चीन के सैन्य अधिकारियों ने बताया कि सीमा संबंधी कोई भी बात सिर्फ सीमा क्षेत्र में ही होगी। इधर चीनी दूतावास की तरफ से भी एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि चीन के द्वारा नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण तो जो इमारतें बनाई गई है उसकी जो खबर आई है ये झूठी खबर है। नेपाल के पास अगर प्रमाण है तो चीन बातचीत के लिए तैयार है। इससे 2 महीने पहले ही चीन द्वारा नेपाल के गोरखा जिले के रुई गांव को अपने में मिला लेने की खबर आई थी। इसके बाद नेपाल में काफ़ी हंगामा हुआ था। जून में विपक्ष की नेपाली कांग्रेस ने नेपाली संसद के निचले सदन में रिजोल्यूशन भी पेश किया था, जिसमें ओली सरकार से चीन की छीनी हुई जमीन वापस लेने के लिए कहा गया था। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि चीन ने दोलखा, हुमला, सिंधपाल्चोक, शंखुन साबा, गोरखा और रसुआ जिले में 64 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि नेपाल और चीन के बीच 1414 किलोमीटर की सीमा पर करीब 98 पिलर गायब है और कईयों को नेपाल के अंदर खिसका दिया गया है। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप गयावली ने चीन के द्वारा नेपाल के किसी भी भूभाग पर कब्जे से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ नेपाल का कोई सीमा विवाद नहीं है। 1960 के सर्वे के बाद चीन के साथ सीमा निर्धारित करने के लिए इन स्तंभ को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद नेपाल ने अपनी सीमा सुरक्षा के लिए कोई आगे कदम नहीं बढ़ाया। चीन के साथ लगी सीमा पर नेपाल ने 100 सीमा स्तंभ बनाए गए थे, जबकि भारत के साथ नेपाल की सीमा पर 8,553 स्तंभ है। हालांकि नेपाल में चीन के खिलाफ सिर्फ जमीनी कब्जे को लेकर ही नहीं
बल्कि कई दूसरे मुद्दे को लेकर भी प्रदर्शन हो चुके हैं। हाल ही में नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीनी राजदूत होउ यान्की के दखल देने पर भी नेपाल के छात्रों ने काठमांडू में प्रदर्शन किया था। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले 5-6 सालों में नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीन का दखल बढ़ता गया है और ये क्षेत्र चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत का भी सबूत है। तो दोस्तों, आज की इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको खबर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।